हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारी इस नो नॉनसेंस करंट अफेयर्स की सीरीज में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि जैसे ये करंट अफेयर्स की वीडियो या फिर जो हमारी वोकेबुलरी सीरीज है जिसकी वीडियो डेली आती है, आज मिस हो गई थी, वो जैसी अपलोड होती है उसका आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो सबसे पहले तो आज की वोकेबुलरी की सीरीज की जो वीडियो है वो नहीं आ पाई क्योंकि आई वाज ट्रैवलिंग, तो थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाया। लेकिन अभी मैं वापस आ गया हूँ, तो कल से हम प्रॉपर सारी वीडियोस रेगुलरली आएगी और टाइम पे आएगी सब कुछ। चलिए, तो अभी 3 दिन के करंट अफेयर्स है इस वीडियो में, तो स्टार्ट करते हैं फटाफट। चलिए, तो जो हमारा पहला आज का करंट अफेयर रहने वाला है वो है मोदी बिगिंस 3 डे गुजरात विजिट। ठीक, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, ये जो मोधेरा है ना, ये इंडिया का फर्स्ट 24/7 सोलर पावर्ड विलेज बना है। मैं आपको बेट लगा के कह सकता हूँ ये क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक, ऐसा मैं किस लिए बोल सकता हूँ, देखिए, एक ना करंट अफेयर का या फिर कोई भी चीज है ना, उसको प्रेडिक्ट करने का एक तरीका होता है। तरीका क्या होता है कि देखिए, एग्जाम्स जो भी आप गवर्नमेंट के एग्जाम्स बना रहे हो, आप देखो कि कौन सी गवर्नमेंट वहां पे पावर में है। ठीक, तो गवर्नमेंट कई बार खुद जो अच्छे अच्छे काम करती है ना, उनको लोगों तक पहुंचाने का एक तरीका ये भी है कि आप जो बच्चों से एग्जाम्स दिलवा रहे हो ना, क्योंकि आगे जाके वोटिंग तो हमने ही करनी है ना, तो अगर हम लोग इम्प्रेस हुए तो हम गवर्नमेंट को वापस लाएंगे, है ना। तो बस उसी चीज के लिए गवर्नमेंट जब भी कुछ ऐसी चीजें करती है ना, वो चीज क्वेश्चन पेपर में जरूर आती है। ठीक, इसलिए ये बहुत ही अच्छी चीज करी हुई है, तो इसके लिए इसके आने के पूरे पूरे चांसेस है। मतलब ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसलिए मैंने इसको सबसे आगे भी रखा है। ये जो मोधेरा गांव है, ये कंट्री का 24/7 सोलर पावर विलेज है और ये पहला है। ठीक, इंपॉर्टेंट नाम याद रखना, मोधेरा। ठीक, इसकी प्रोनाउंसिएशन कुछ भी हो सकती है लेकिन MODHERA। ठीक, अब इसका टमल्टस का मतलब क्या होता है ये आपको वोकेबुलरी की सीरीज में मिल जाएगा। तो अब हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है ट्रायम्फ एंड ट्रायो। ठीक, यहाँ पे क्या है, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट और जो ऑर्गेनाइजेशन है, कहाँ कहाँ से, बेलारूस से, रशिया से और यूक्रेन से, इनको मिला है नोबेल पीस प्राइज। ठीक, देखिए, नोबेल पीस प्राइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपसे बाकी सब नोबेल किसको मिला किसको नहीं मिला ये पूछ भी सकते हैं, नहीं भी पूछ सकते, लेकिन नोबेल पीस प्राइज पूछा ही जाएगा। ठीक, कहीं ना कहीं तो आपको जरूर ये मिलेगा। ठीक, क्योंकि पीस प्राइज मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक, और अभी क्या है कि एक पैटर्न बन गया है, मतलब रशिया के अगेंस्ट कोई भी कुछ करता है ना, तो उनको नोबेल पीस प्राइज दे देते हैं। अब इसकी क्रेडिबिलिटी आप खुद जज कर सकते हैं, मतलब ज्यादा नहीं बोल सकते लेकिन ऐसा हो रहा है। ठीक, तो किन किन को मिला है, ये है एलिस बायलात्स्की। ये इनकी फोटो है। देखिए, इन ये क्या है कि ये बेलारूस के एक्टिविस्ट है। ठीक, ये रशिया और बेलारूस के अगेंस्ट बोलते हैं बेलारूस में रह के, तो मतलब इनको प्रिजन व्रिजन में भी रखा ही जाता है। ठीक, पहले तो ये कहाँ के, बेलारूस के। दूसरा मेमोरियल, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये कहाँ काम कर रही होती है, रशिया में काम कर रही है। और तीसरा है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, ये यूक्रेन में काम कर रही होती है। ठीक, तो इन तीनों को मिला है, इसीलिए लिखा है यहाँ पे ट्रायम्फ एंड ट्रायो। ठीक, इन तीनों को क्या मिला है, नोबेल पीस प्राइज। ठीक, इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसका। अब जो नेक्स्ट है, ये है बिलियर्ड्स में क्या है, अडवाणी। अडवाणी कौन, पंकज अडवाणी। ठीक, इनको वर्ल्ड टाइटल नंबर 25th मिला है, ठीक, कोलालमपुर में। तो इम्पोर्टेंट क्या है, ये जो बिलियर्ड्स है, पंकज अडवाणी कौन सा गेम खेलते हैं, ठीक, ऐसे आ सकता है। और ये या फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप किसने जीती है, वो जीती है पंकज अडवाणी ने। ठीक, आसान। अब इसके बाद में ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि FIH का अवार्ड है ना, तो जो हरमनप्रीत सिंह है ये बने FIH के प्लेयर ऑफ द ईयर, और ये लगातार सेकंड सक्सेसिव टाइम बने हैं। ठीक, इसलिए इंपॉर्टेंट है, FIH के मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर बने हैं हरमनप्रीत, और जो कोलालमपुर में वर्ल्ड चैंपियनशिप किसने जीती है, पंकज अडवाणी ने, याद रखना इसको। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, उसमें आपको PDF मिल जाएगी। चलिए, तो अब आपके लिए थोड़ा सा काम है। ठीक, वंदे भारत ट्रेन हिट्स कैटल फॉर सेकेंड डे। ठीक, थोड़ी सी 2 दिन पुरानी न्यूज जरूर हो गई है, लेकिन आपको इसमें थोड़ी सी, अगर आपका मन है ना कि कुछ आपको अपनी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव करनी है, तो एक क्वेश्चन है मेरा आपके लिए। देखिए, पहले क्या था, 4 बफलोज से टकराई थी, अब एक काऊ से टकरा गई है वंदे भारत। तो अगर आप लिख सकते हैं एक पैराग्राफ में, 20-25 वर्ड्स में आप चाहें तो लिख सकते हैं कि जो वंदे भारत ट्रेन है, जो ये एक्सप्रेस है, ये काफी स्पीड में चलती है। ठीक, तो क्या इतनी स्पीड में चलने वाली ट्रेन्स इंडिया के लिए सही है, क्योंकि हमें पता है कैटल वगैरह आ जाती है, तो 2 दिन में 2 एक्सीडेंट है ना, बात तो है कुछ। ठीक, अगर ये सही है
तो क्या क्या हमें मतलब क्या काम करने चाहिए जिसकी वजह से इसको और ज्यादा सेफ बनाया जाए, क्योंकि केटल्स भी अगर मर रही है तो ये सही चीज नहीं है ना। तो इसके लिए भी हमें क्या करना चाहिए, आप एक पैराग्राफ में मतलब 25-30 वर्ड्स में जितना आप लिख सकते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। इससे आपका ही जो डिस्क्रिप्टिव नॉलेज है ना वो बढ़ेगी और स्किल्स भी बढ़ेगी। ठीक। उसके बाद में देखिए जो नेक्स्ट रिपोर्ट है वो है एक्टिविस्ट रेज कंसर्न ओवर जात्रा इन बंदीपुर रिजर्व। अब ये जात्रा होने वाला है और कब होने वाला है, ये होने वाला है नवंबर में। ठीक। तो ये चीज की वजह से ये जो बंदीपुर टाइगर रिजर्व है ना ये न्यूज में रहेगा। ठीक। अब ये बंदीपुर टाइगर रिजर्व है कहाँ पे, कौन से स्टेट में है, इसका आप कमेंट सेक्शन में आंसर बताओगे। ठीक। क्योंकि अगर इसको आप सर्च करोगे ना तो जैसे ही ये आपको पेपर में दिखेगा ना चार ऑप्शंस में कहीं ना कहीं ये आपको मिल जाएगा। ठीक। और बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये, तो इसको आप देखना जरूर। अब इसके बाद क्या है, नोवाक जोकोविच विंस द अस्ताना ओपन। ठीक। मैंने कुछ दिन पहले करंट अफेयर कराया था, तब इन्होंने नोवाक जोकोविक ने क्या जीता था, तेल अवीव है ना, तेल अवीव का टाइटल जीता था, और अभी इन्होंने अस्ताना ओपन जीता है। और ये इनका क्या है, फोर्थ टाइटल है इस साल के अंदर अंदर। तो अगर कहीं पे भी कोई भी टाइटल पूछा जाता है टेनिस से, लॉन टेनिस से रिलेटेड, तो आप आंसर मतलब अगर आप 50-50% पे तो जोकोविच लगा सकते हो। ठीक। इन्होंने कौन से टाइटल जीता है, एक तो ये अस्थाना हो गया, एक हो गया आपका रोम और तेल अवीव। ठीक। इसका ध्यान रखना आप। अब इसके बाद है इंडियन नेवी टू ज्वाइन मालाबार एक्सरसाइज। ठीक। इंडियन नेवी मालाबार एक्सरसाइज को ज्वाइन करेगी, और जो आईएफआर है इसको कहाँ पे करेगी, जापान में। और कब, नवंबर में। तो ये आ सकता है कि मालाबार एक्सरसाइज कहाँ पे हुई है, जापान में हुई है। आईएफआर इंटरनेशनल फील्ड रिव्यू कहाँ पे हुई है, जापान में हुई है। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या रह जाता है कि कौन सी कंट्रीज है जो इसमें पार्टिसिपेट करती है। ठीक। मालाबार एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ। देखिए 1992 में तक मतलब जब स्टार्ट हुई थी उस टाइम पे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, ये सॉरी ऑस्ट्रेलिया नहीं, इंडिया और यूएस। ठीक। 1992 में इंडिया एंड यूएस, सिर्फ यही दो कंट्रीज थी जो पहले मालाबार एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करती थी। उसके बाद में कौन कौन आ गया, ऑस्ट्रेलिया और जापान भी आ गया। तो अब कौन कौन है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस। ठीक। ये चारों मिलके करते हैं मालाबार एक्सरसाइज। ठीक। तो बस यही था हमारे आज के करंट अफेयर्स में। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में।